गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले कम्युनिकेशन में बिजनेस कम्युनिकेशन में पढ़ेंगे बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। ठीक है, बेसिक बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं व्यावसायिक संप्रेषण के आधारभूत प्रकार या उसके रूप, है ना। व्यावसायिक संचार या व्यावसायिक संप्रेषण, है ना। व्यावसायिक संचार में संचार के आधारभूत प्रकार या आधारभूत रूप। प्रकार क्या होता है, ठीक है। कैसे हम लोग कम्युनिकेशन के कौन कौन से प्रकार है कम्युनिकेशन के, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बेस पे, ठीक है। एक्सप्रेशन के बेस पे हम लोग को 3 पॉइंट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। 3 पॉइंट हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of expression, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूंगा इसको, ठीक है। तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन, थर्ड हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशन, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको अभिव्यक्ति के आधार पर, आधार के प्रवाह के आधार पर और संगठन के आधार पर, ठीक है। तो शॉर्टकट में लिख देता हूँ, मैं पूरा लिख देता, चलो, ठीक है। कैमरे में पूरा आ रहा है कंप्लीट, हाँ आ रहा है। अभिव्यक्ति के आधार पर, अभिव्यक्ति के आधार पर, ठीक है। मैंने इसको आप लोगों को बुक में क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। एक एक चीज मैं लिख के बता दे रहा हूँ तो वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, ठीक है। मैं आप लोगों को बुक में क्लियर करता हूँ, बुक में कैसे करते हैं बताता हूँ आपको। तो ये आपको मैं बुक के आधार पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप लोग क्लियर दिख रहा होगा, है ना। बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, व्यावसायिक संप्रेषण के आधारभूत प्रकार में पहला हम लोग का है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्रेशन, उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो, है ना। अभिव्यक्ति के आधार पर, प्रवाह के आधार पर, संगठन के आधार पर, ठीक है। अभिव्यक्ति मतलब अभिव्यक्ति के आधार पर 2 चीजें, भाषिक और भाष्येतर, ठीक है। वर्बल और नॉन वर्बल, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। क्या होता है वर्बल, क्या होता है नॉन वर्बल बता, ठीक है। तो वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। क्या होता है वर्बल बता रहा हूँ आप लोग को। वर्बल मतलब जो भाषिक है, मतलब हम लोग किस जैसे समाज में है या हम लोग कहीं पे हैं, जैसे क्लास में है, तो जिस भाषा का हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, है ना। कोई और लैंग्वेज है तो उस भाषा का प्रॉपर लैंग्वेज यूज किया जाता है, जहाँ पे जिस सामने वाले श्रोता को या सामने वाले व्यक्ति को, जिस, है ना, संप्रेषिती को या जो भी सुनने वाला है उसको आप बता रहे हैं, सुना रहे हैं, या जो भी चीज़ें बता रहे हैं आपको, वो जिस भाषा में समझे उस कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, भाषिक, है ना, वर्बल कम्युनिकेशन। इसको हम लोग शाब्दिक कम्युनिकेशन भी बोलते हैं ना, शाब्दिक संप्रेषण भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा था भाष्येतर, भाष्येतर मतलब नॉन वर्बल, सिंपल सा है। हम लोग जो भाषाओं का यूज करते हैं उसको बोलते हैं भाषिक, और जिसमें भाषाओं का यूज ना करके सांकेतिक होती हैं, मुद्राएं होती हैं। जैसे संकेत होता है, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाला हाथ दिखाता है, राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, कि स्टॉप होना है, ठीक है। जिसमें हम लोग ध्वनि से सुन के, या फिर ऐसा होता है रेड लाइट देख के हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग संकेत देख के हम लोग कम्युनिकेशन समझते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भाषेतर या फिर नॉन वर्बल।
इसमें जो हमारा है बॉडी लैंग्वेज, प्रॉक्सिमिक्स, पारा लैंग्वेज और साइन लैंग्वेज जो होता है, ठीक है। जो हमारा भाषांतर है और शाब्दिक, जिसको बोलते हैं शब्दों का यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें है शारीरिक भाषा होती है, जिसमें बॉडी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं हम लोग, मुंडी हिलाना, है ना, सिर हिलाना, हाथ हिलाना, ठीक है, आंखें पलक झपकाना जो है, सामीप्य भाषा, फिर भाषा प्रतिरूप, संकेत भाषा क्या होता है हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये था वर्बल और नॉन वर्बल। सेकेंड था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो। फ्लो के बेस पे 4 दिया हुआ है, ऊर्ध्वाधर, आरेखीय और क्षैतिज, वर्टिकल, डायगोनल और हॉरिजॉन्टल या लैटरल बोला जाता है जिसको, ठीक है। ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल में क्या होता है, जब एक ऊपर वाला बॉस नीचे वाले को ऐसे ऊपर से नीचे की ओर जब जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर नीचे से ऊपर की ओर जाता है, एक वर्टिकल फॉर्म में जाता है ना, लंबावत जाता है वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। जैसे एक बॉस से कोई ऑर्डर देगा, वो मैनेजर को देगा, मैनेजर किसको देगा, अपने जो सुपरवाइजर वगैरह होंगे जो भी उनको देगा, ठीक है। वो फिर वर्करों को देगा, ऐसा जाता है। फिर अगर किसी वर्कर को कुछ आवेदन देना है, कुछ बातें करना है, तो वो क्या होता है, वर्कर्स जो है, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो लोग अपने सुपरवाइजर देते हैं, सुपरवाइजर जो है मैनेजर को, मैनेजर जो है डायरेक्टर है, फिर बॉस, ऐसा करके जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग वर्टिकल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये था वर्टिकल। दूसरा था डायगोनल। डायगोनल बाद में बताता हूँ मैं आपको। हॉरिजॉन्टल बताता हूँ मैं पहले आपको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, हॉरिजॉन्टल में एक ही टाइप के लोग जो आपस में बात करते हैं। जैसे मान लो चलो एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है, एक बहुत बड़ी फैक्ट्री में, ठीक है, बॉस के अंडर में बहुत सारे मैनेजर हैं, जैसे कि परचेस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है, ऐसे अलग अलग टाइप के मैनेजर हैं। तो वो अलग अलग जो मैनेजर है वो सेम पोस्ट में है, ठीक है, लेकिन वो अपना अपना अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है आपस में, वो क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, ठीक है। ये लगभग समान वर्ग के अधिकारी या समान वर्ग के कर्मचारियों के मध्य में बीच में होता है। इसमें ज़्यादातर जो है आपसी समझ की भावनाएं ज़्यादा विकसित होती है सब चीज़ों में, ठीक है। इससे आपस में प्रेम भावना बढ़ती है, ठीक है, इस कम्युनिकेशन में। इसके बाद है सेकंड, जो मैंने आपको वर्टिकल बता दिया, हॉरिजॉन्टल बता दिया, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बता दिया आपको मैं, ठीक है। ऊर्ध्वाधर में ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाता है, हॉरिजॉन्टल में ऐसा जाता है, और डायगोनल में इसमें क्या होता है, कोई भी किसी से भी बात कर सकता है, ठीक है, एक, ठीक है, आड़ा तिरछा कैसा भी, इसमें कोई भी किसी से बात कर सकता है। इसमें डायरेक्ट संप्रेषण के थ्रू, इसमें उनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप होना जरूरी नहीं है, ठीक है। ये जैसे कुछ और रिलेशनशिप है उनके बीच में, ठीक है, किसी भी चीज़ों को लेकर उसमें बातें हो सकती हैं, ठीक है। एक मैनेजर जो है डायरेक्ट वर्कर से, या वर्कर जो डायरेक्ट मैनेजर से या बॉस से संबंध हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं अगर वर्कर को बात करना हो तो पहले वो अपने सुपरवाइजर के पास जाए, फिर वो मैनेजर के थ्रू, फिर डायरेक्टर, बॉस के थ्रू ऐसा जाए, ठीक है। इसमें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। ये होता हमारा करणीय संप्रेषण, ठीक है। उसके बाद है संगठन के आधार पर संबंध हमारे जो होते हैं औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक संगठन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बहुत आसान है, ठीक है। जो बिजनेस से संबंधित बातें होती हैं, ठीक है, एक काम जो हो रहा है, आप जिस पर्पज से बिजनेस में या संगठन में या फैक्ट्री में हो या ऑफिस में हो, उससे संबंधित आप बात कर रहे हो तो वो औपचारिक कहलाता है, ठीक है। जैसे ऑफिस में है तो फाइल लाना ले जाना, फाइल के बारे में बात करना, या फिर कंप्यूटर संबंधित बात करना, या फिर मतलब जो भी है ऑफिशियली बातें जो हो रही है वो क्या कहलाता है, हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। अब फॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ साथ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी होता है। जैसे अब 2 कर्मचारी हैं, ठीक है, ऑफिशियल पर्सन है, ठीक है। अब वो लोग आपस में बहुत सालों से काम कर रहे हैं, 4 महीने 5 महीने से काम कर रहे हैं, तो लोग आपस में घर परिवार के अपने काम की बातें करते करते साथ साथ ही घर परिवार के बारे में भी बात करते हैं। बच्चों की शादी हुई कि नहीं, बच्चों की पढ़ाई कैसे चल रही है, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कुछ जो भी चीज़ें हैं, इधर उधर की जो बातें होती हैं, उससे हम लोग अनौपचारिक कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। ये अनौपचारिक कम्युनिकेशन से उनके बीच में जो आपसी संबंध है वो मजबूत होते हैं, क्योंकि अनौपचारिक कम्युनिकेशन उन्हीं के बीच में होता है जिनके बीच में संबंध अच्छे होते हैं, ठीक है। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों ही कम्युनिकेशन एक संगठन के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन क्या होता है, ठीक है। आप लोग भी जानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको बिजनेस कम्युनिकेशन के थ्रू बुक के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं मौखिक कम्युनिकेशन और मौखिक संप्रेषण और लिखित संप्रेषण क्या होता है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में
क्लियर करता हूँ। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।